बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूं। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास डाटा की टाइप्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि हम कंप्यूटर्स के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और सबसे आखिर में ये चीज़ देखेंगे कि हमारे पास जो इनकोडिंग स्कीम्स मौजूद हैं वो कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो हमारा सबसे पहले उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा कौन कौन सी अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे पास जो डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं वो 5 किस्म की हैं जो हम कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो है टेक्स्ट। इट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। स्टूडेंट, ये सिंपल है कि हमारे पास जो भी टेक्स्ट वैल्यू होती है वो या तो वर्ड्स की शक्ल में हो, या सेंटेंस की शक्ल में, या पैराग्राफ की शक्ल में हो सकती है। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास डाटा टाइप है दैट इज न्यूमेरिक। इट कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स आपके 0 से 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। देन पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस हो सकते हैं, और उसके बाद डेसिमल पॉइंट्स हो सकते हैं। इनको ऑल टुगेदर हम न्यूमेरिक वैल्यूज का नाम देते हैं। और स्टूडेंट्स, हमारे पास जो थर्ड वन है दैट इज इमेज। दिस टाइप ऑफ डाटा इंक्लूडेड चार्ट, ग्राफ्स एंड पिक्चर्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कंप्यूटर्स के अंदर पिक्चर्स हों या चार्ट्स हों या ग्राफ्स हों, हम उनको इमेज का नाम दे सकते हैं। द इंफॉर्मेशन इन दिस फॉर्म इज मोर कंप्रीहेंसिव। स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है कि दिस इज मोर कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन स्टाइल। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है बेसिकली कि हमारे पास एक कहावत मशहूर है जिसके अंदर हम ये कहते हैं, अ पिक्चर इज मोर देन वर्थ 1000 वर्ड्स। तो 1000 वर्ड्स अगर आप मेंशन करते हैं, उसके अगेंस्ट आप एक पिक्चर दिखा देते हैं, तो वो पिक्चर जो है वो ज़्यादा रिकग्नाइजेबल होगी देखने वालों के लिए एज कम्पेयर टू वो 1000 जो वर्ड्स होंगे। तो इसका ही मतलब है कि द इंफॉर्मेशन इन दिस फॉर्म इज मोर कंप्रीहेंसिव एज कम्पेयर टू सिंपल वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे हमारे पास कौन सी टाइप अवेलेबल है। द डाटा इज सेंट एज कंटीजियस बिट्स विच फॉर ट्रांसफर आर पैक्ड इनटू द 8 बिट्स ट्रांसफर बाइट्स। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ वर्ड्स हैं। सबसे पहले एक वर्ड है हमारे पास कंटीजियस बिट्स। कंटीजियस बिट्स का ये मतलब होता है कि सीक्वेंस के अंदर आपकी जो बिट्स हैं वो ट्रैवल हों, और सीक्वेंस के अंदर ट्रैवल हो सेंडिंग साइड से, और उसी तरह सीक्वेंस के अंदर रिसीव हो रिसीविंग साइड को। और स्टूडेंट्स, इसके अंदर बताया यह गया है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर आप सीक्वेंस के अंदर जब बिट्स को सेंड करते हैं तो वो स्पेसिफिक कोई कोड यूज़ करता है, कोई इनकोडिंग स्कीम यूज़ करते हुए उसको प्रोसेस करता है। स्टूडेंट्स, अभी इनकोडिंग स्कीम्स का मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी इनकोडिंग स्कीम हमारे कंप्यूटर जो हैं वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 8 बिट इनकोडिंग स्कीम को लिया गया है कि आपकी जो बिट्स हैं उनको 8 बिट्स का एक पैक बना के तो बिट्स को सेंड कर दिया जाता है या प्रोसेस किया जाता है। फ्रेंड्स, इसकी एक रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास 10 कैंडीज मौजूद हैं और वो कैंडीज आपने किसी जगह पे भेजनी है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक तरीका तो ये कि हम 10 के कैंडीज के 10 पैक्स बना लें और 10 के 10 पैक्स को फिर सेंड कर दें। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम 10 की 10 कैंडीज को एक ही पैक के अंदर पैक करें और फिर सेंड कर दें। अब स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जो दूसरा तरीका है जिसमें एक ही पैक के अंदर आपने 10 कैंडीज को सेंड किया है वो फास्टर है एज कंपेयर टू जो हमारा पहला तरीका था जिसमें हमने एक पैक एक कैंडी के लिए बनाया था। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बिट्स हैं उसको अगर आप इस एग्जाम्पल के साथ मैप करें तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आप 8 बिट्स को एट अ टाइम सेंड करेंगे तो इट विल बी फास्टर एज कंपेयर टू अगर आप बिट बाय बिट सेंड करते हैं। द रिसीविंग साइड मस्ट स्टोर द डाटा एज कंटीजियस बिट्स। तो इस तरह जिस तरह आपके सेंडिंग साइड सेंड कर रही है उससे रिसीविंग साइड भी उसको स्टोर करेगी कंटीजियस बिट्स की शक्ल में, मीन उसको सीक्वेंस की शक्ल में ही अपने पास स्टोर करेगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थी इमेज के बारे में। अब हम बात करते हैं नंबर 4 दैट इज ऑडियो। साउंड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वेल नोन एग्जाम्पल है ऑडियो की दैट इज साउंड। और आपको पता है कि साउंड नॉर्मली जो आपकी एनालॉगस फॉर्म में होती है, मीन एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में होती है। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल कोड by sampling the sound waves 44,056 times per second and converting each sample into 16-bit number। तो स्टूडेंट्स, हमें यह भी पता है कि हमारे जो कंप्यूटर्स है वो डिजिटल फॉर्म को सिर्फ अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं, हम साउंड को या ऑडियो को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर, जिसके लिए हम एक सैम्पलिंग की टेक्निक को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, सैम्पलिंग की टेक्निक का क्या मतलब है? सैम्पलिंग बेसिकली ये होती है कि अगर हमने किसी भी चीज़ का या किसी भी डाटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना हो तो हम सैम्पलिंग की जो टेक्निक है उसको यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हम साउंड वेव्स की भी सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग करने के बाद हम हर सैंपल को 16 बिट का एक नंबर असाइन कर देते हैं और वो नंबर जो है वो इनकोडेड फॉर्म में आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है।
तो स्टूडेंट्स इस तरह आपका जो ऑडियो है वो आपका कंप्यूटर प्रोसेस करता है। नंबर 5 हमारे पास है स्टूडेंट वीडियो। वीडियो कैन बी प्रोड्यूस्ड एज ए कंटिन्यूस एंटिटी। स्टूडेंट्स आपके जो एनालॉग कैमरास हैं वो कंटिन्यूस एंटिटी मीन कंटिन्यूस एंटिटी का आपको पता है कि ये एनालॉग सिग्नल को हम कहते हैं, तो एनालॉग सिग्नल की शक्ल में भी डाटा को ट्रांसमिट करता है। और अगर हम बात करते हैं इट कैन बी ए कम्बिनेशन ऑफ इमेजेस ईच ए डिस्क्रीट एंटिटी अरेंज टू कन्वे द आइडिया ऑफ मोशन। और स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं आपके डिजिटल कैमरास की तो उसके अंदर हमारे पास डिस्क्रीट जो है वो एंटिटी मौजूद है, मीन डिस्क्रीट सिग्नल की शक्ल में डाटा होता है और डिस्क्रीट सिग्नल की शक्ल में ही डाटा हमारा जो कंप्यूटर है वो उसको प्रोसेस करता है। स्टूडेंट बेसिकली वीडियो क्रिएट्स एक्शन एंड मोशंस। स्टूडेंट्स वीडियोस जो है वो कंप्यूटर के अंदर हमें एक्शंस और मोशंस जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये थी हमारे पास डाटा की टाइप्स जिसको हम अपने कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम इस डाटा को अपने कंप्यूटर्स के अंदर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो लेट्स सी कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। द कंप्यूटर्स वर्क विद बाइनरी नंबर 0-1। स्टूडेंट्स ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं, जितने भी दुनिया के अंदर कंप्यूटर्स मौजूद हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी जो नंबर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं, मीन बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करते हैं। बाइनरी लैंग्वेज मीन 0 या 1, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी नंबर, उसको कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी फॉर्म के अंदर और फिर आपका कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। वो टेक्निक्स कौन कौन सी इस काम के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर, लेकिन आप अभी ये बात याद रखिएगा कि जब भी हमने अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा प्रोसेस करना है, स्टोर करवाना है या ट्रांसफ़र करवाना है तो हमें वो बाइनरी फॉर्म के अंदर चाहिए होगा। हम उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी हमारा कंप्यूटर जो है वो उसको प्रोसेस कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकेगा। एन इलेक्ट्रिकल पल्स इनसाइड द कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स ईच बाइनरी नंबर। उसमें 1 और 0 की फॉर्म होती है हमारे पास। 1 जो रिप्रेजेंट करता है एग्जिस्टिंग ऑफ पल्स और 0 रिप्रेजेंट करता है एब्सेंस ऑफ पल्स। जिस तरह आप एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं कि आपको 0 और 1 की फॉर्म नज़र आ रही है। तो 0 आप देख लें कि आपकी जो है वो एब्सेंस ऑफ पल्स है और 1 आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ पल्स है। तो 0-1 की फॉर्म के अंदर आपका जो डाटा है वो रिप्रेजेंट होता है कंप्यूटर्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा इन फ्यूचर के लिए भी। स्टूडेंट्स उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो इनकोडिंग स्कीम्स कौन कौन सी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर्स को जो डाटा उन्होंने कन्वर्ट करना होता है वो स्पेसिफिक इनकोडिंग स्कीम के थ्रू करते हैं। अब वो इनकोडिंग स्कीम कौन सी हो सकती है? फॉर एग्जांपल अगर ए को उन्होंने रिप्रेजेंट करना है किसी भी बाइनरी फॉर्म के अंदर तो वो किस स्कीम के तहत, किस टेक्निक के तहत ए को जो है वो कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्म के अंदर। तो लेट्स सी वो टेक्निक्स हमारे पास कौन कौन सी अवेलेबल है। ऑल डाटा मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी डिजिट्स। कंप्यूटर्स ट्रांसमिट डाटा इन ए फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड्स। तो स्टूडेंट्स अगेन ये बात याद रखिएगा कि हमारे जो तमाम कंप्यूटर्स है वो कन्वर्ट करते हैं तमाम डाटा को बाइनरी फॉर्म के अंदर और बाइनरी कोड की शक्ल में कन्वर्ट करके उसको फिर ट्रांसफ़र करते हैं। बोथ सेंडर एंड रिसीवर शुड हैव सेम स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसमिशन। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि आपके अगर एक कंप्यूटर पे कोई एक स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है, एक इनकोडिंग स्कीम यूज़ हो रही है, तो जो रिसीविंग एंटिटी है जिसको आप डाटा सेंड कर रहे हैं उस कंप्यूटर के ऊपर भी वही इनकोडिंग स्कीम यूज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी सेंडिंग जो डिवाइस है वो डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम यूज़ कर रही है और रिसीविंग डिवाइस डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम यूज़ कर रही है, तब आपकी ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकेगी। तो इसका ये मतलब है कि सेम स्टैंडर्ड जो है वो दोनों साइड्स के ऊपर यूज़ होने चाहिए। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ बिट्स 0-1 दैट रिप्रेजेंट्स कैरेक्टर्स। तो बात वही है कि हमारे पास कि हमने अगर किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास जो है एक ऑल टुगेदर कम्बिनेशन बनता है 0 और 1 की फॉर्म में। उसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन की है। अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास एक वैल्यू है 60, जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 60 एक वैल्यू है, उसको अगर मैंने कंप्यूटर के अंदर सेव करवाना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर वो कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर सकता है या उसको सेव कर सकता है। अब बाइनरी में उसको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा? सो लेट्स सी हमारे पास क्या तरीका मौजूद है। स्टूडेंट्स अगर आप ये देखें, ये ब्लू कलर में आपको लाइन नज़र आ रही है, इसमें आपको कुछ डेसिमल वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास है 1, सेकेंड वन इज़ 2, देन 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। स्टूडेंट्स अगर आप काउंट करें तो ये आपके पास ऑल टुगेदर 8 वैल्यूज़ मौजूद हैं। स्टूडेंट्स अभी आगे जाके आपको डिटेल से बताऊंगा कि हमारे पास जो इनकोडिंग स्कीम्स मौजूद हैं वो किसी ना किसी बिट्स फॉर्म को यूज़ करती हैं। वो 4 बिट कोड भी हो सकता है, 7 बिट कोड भी हो सकता है, 8 बिट कोड भी हो सकता है एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे जो 8 बिट इनकोडिंग स्कीम है उसकी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ली है।
तो फ्रेंड्स अगर आप ये देखें, ये वैल्यूज जो लिखी हैं ये मल्टीपल्स हैं। 1 का डबल करें 2, 2 का डबल करें 4, 4 का डबल करें 8, 8 का 16, 16 का 32 एंड 64 एंड 128। अब स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि इसके इक्विवेलेंट हमारे पास जो बाइनरी फॉर्म 60 की है वो क्या हो सकती है। इट्स वेरी सिंपल, इसको समझ लीजिएगा, आगे भी आपके काम आएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने ये देखना कि हमारे पास जो डेसिमल वैल्यूज ये मौजूद हैं, इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज को प्लस करने से हमारे पास जो वैल्यू 60 आएगी। तो स्टूडेंट्स उसको प्लस करेंगे और उसके इक्विवेलेंट हम बाइनरी के अंदर वैल्यू जो है वो 1 रख देंगे और बाकी जो वैल्यूज होंगी उनके अगेंस्ट हम 0 रख देंगे। तो लेट्स सी कि कैसे करेंगे। अगर आप लेफ्ट मोस्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, 128 ऑब्वियसली 60 से इंक्रीज कर गया तो इसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे क्योंकि इसको हम प्लस नहीं करेंगे अपने आंसर के अंदर। उसके बाद 64 अगेन 60 से एक्सीड करती है वैल्यू तो उसके अगेंस्ट भी हम 0 रखेंगे। देन 32 ये आपकी 60 से कम है वैल्यू तो इसके अगेंस्ट हमने 1 रख लिया और उसके बाद 16 भी आपकी कम है, अगेंस्ट 1 रख लिया। 32 प्लस 16 ऑल टुगेदर 48 बनता है। उसके बाद हम अगर 8 को प्लस कर लें तो आपके 56 बनता है। 56 और 8 के इक्विवेलेंट भी हमने 1 रख लिया। देन आप 56 प्लस 4 करें तो आपके 60 वैल्यू आ जाती है और उसके अगेंस्ट भी आपने 1 रख लिया। अब आपने 60 को कन्वर्ट ही करना तो सिर्फ आपको 32 के अगेंस्ट 16, 8 और 4 के अगेंस्ट जो है 1 वैल्यूज करनी पड़ेंगी। बाकी तमाम वैल्यूज के अगेंस्ट हमने 0 पुट कर दिया। अब स्टूडेंट होगा क्या कि आपका जो कंप्यूटर है वो अगर 60 वैल्यू को देखेगा, 60 वैल्यू को स्टोर करना चाहेगा तो बेसिकली वो 0 0 1 1 1 1 0 0 को स्टोर करेगा। ये 8 बिट कोड जो आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद होगा और इसको वो सेव कर लेगा। इस तरह आप किसी भी वैल्यू को, किसी भी कैरेक्टर को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको फिर अपने कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एग्जांपल दी, होपफुली ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि कैसे हम बाइनरी को डेसिमल से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको कंप्यूटर आपका सेव करता है। तो फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं और देखते ही हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इनकोडिंग स्कीम जो है वो मौजूद हैं। फ्रेंड्स अगर आप इस जगह को देखें तो हमारे पास ये डिफरेंट मैंने इनकोडिंग स्कीम्स यहाँ पे लिखी हैं और एक टेबल की फॉर्म में आपको बताया है कि स्टूडेंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में कई दफ़ा ये क्वेश्चन आता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2 टेक्निक्स और 3 टेक्निक्स और इवन बिटवीन 4 टेक्निक्स। तो आप अगर इस फॉर्म के अंदर, टेबल ऑफ फॉर्म के अंदर इसको देखेंगे तो ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम इसको दूसरी फॉर्म के अंदर लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं टेक्निक से ये है क्या क्या हमारे पास। फर्स्ट टेक्निक इज BCD, सेकंड इज EBCD IC, थर्ड वन इज ASCII एंड लास्ट वन इज यूनिकोड। सबसे पहले मैं इसकी एब्रीवेशन आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स एब्रीवेशन को भी याद रखिएगा क्योंकि कई दफ़ा आपके एग्जाम के अंदर वो एब्रीवेशंस भी पूछते हैं, तो एब्रीवेशंस भी आप अच्छी तरह याद रखिएगा इनके एब्रीवेशंस क्या हैं। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल, EBCD IC स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। स्टूडेंट इसको याद करने का तरीका बहुत ईजी है। E इज एक्सटेंडेड, BCD आपने ऑलरेडी देख लिया बाइनरी कोडेड डेसिमल है और उसके बाद I और C इंटरचेंज कोड, C स्टैंड्स फॉर कोड। तो सिर्फ इसमें जो मुश्किल वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा वो इंटरचेंज का ही है। देन ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एंड द लास्ट वन इज यूनिकोड दैट कैन बी कॉल्ड एज यूनिवर्सल कोड। तो स्टूडेंट्स ये इसकी एब्रीवेशन थी। अब देखते हैं कि ये टेक्निक्स कितने बिट्स की और आगे करती क्या है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो BCD टेक्निक है दैट इज 4 बिट कोड। स्टूडेंट 4 बिट कोड का क्या मतलब है, यहाँ पे मेंशन है आपके पास 4 जीरोस मेंशन है। स्टूडेंट्स ये 4 जीरोस भी हो सकते हैं, 4 वंस भी हो सकते हैं और 0 और 1 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 4 बिट के अंदर ही रिप्रेजेंट होगा, उससे ज़्यादा रिप्रेजेंट हम इसको नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स अगर आप फिगर के अंदर देखें तो फिगर के अंदर आपको ऑल टुगेदर 0 से लेकर 16 तक वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी। आप अगर 0 से 9 तक वैल्यूज़ देखें तो वो वैल्यूज़ आप उनके अगेंस्ट आपको 4 बिट्स ही नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर आप 10 की वैल्यू तक देखते हैं तो 10 की वैल्यू में आपको 4 बिट के 2 जो हैं वो कम्बिनेशन नज़र आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स बेसिकली BCD के अंदर हम 4 बिट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू, ऐसा कैरेक्टर हमारे पास मौजूद होता है जो 4 बिट से ज़्यादा लेता है तो फिर हम उसको 4 बिट के डिफरेंट कम्बिनेशन जो बना के तो फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह आप फिगर के अंदर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली इसके अंदर हमारे पास ऑल टुगेदर जो है वो 2 की पावर 4 मीन 16 कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट्स ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है इस टेक्निक का, BCD का, और इसी वजह से अब इसको यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन क्योंकि यही टेक्निक आपकी जो आगे टेक्निक्स हैं उनकी बेस बनी थी, इसलिए इसको स्टूडेंट्स के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया जाता है कि ये टेक्निक बेसिकली है क्या। इसमें सिर्फ हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन जो ऑल टुगेदर अवेलेबल थे, बाकी इसमें और ज़्यादा कॉम्बिनेशन हम नहीं बना सकते थे और ना ही उनको यूज़ कर सकते थे। तो दैट्स वाई ये टेक्निक ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो इस टेक्निक को अब यूज़ नहीं करते।
अब चलते हैं नेक्स्ट EBCDIC की तरफ। स्टूडेंट्स ये बेसिकली आपकी 8 बिट कोड टेक्निक है, और 8 बिट कोड टेक्निक का ये मतलब है कि 2 की पावर 8 मीन 256 कॉम्बिनेशन जो ऑल टुगेदर हमें अवेलेबल होते हैं इस टेक्निक के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं ASCII। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि हमारी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली हमारे कंप्यूटर्स में टेक्निक है वो यही ASCII टेक्निक है, जिसमें हमारे पास 7 बिट का कोड भी मौजूद है और 8 बिट का कोड भी मौजूद है। हमारे कुछ कंप्यूटर जो 7 बिट कोड को यूज़ करते हैं, कुछ कंप्यूटर्स हमारे 8 बिट कोड को यूज़ करते हैं। अगर हम 7 बिट कोड की बात करें तो उसमें हमारे ऑल टुगेदर जो 128 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और हम 8 बिट कोड की बात करें तो उसमें हमारे ऑल टुगेदर 256 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जितने हमने पहले EBCDIC के अंदर भी देखे हैं। और स्टूडेंट्स अगर आप लास्ट में यूनिवर्सल कोड को देखें तो वो आपका 16 बिट कोड है, मीन उसके अंदर हमारे पास 65,536 कॉम्बिनेशंस जो अवेलेबल होते हैं। और स्टूडेंट्स ये सबसे लेटेस्ट टेक्निक है, और इन फ्यूचर ये टेक्निक बाकी टेक्निक्स को रिप्लेस कर रही है। हो सकता है इन फ्यूचर जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं वो यूनिवर्सल कोड को ही यूज़ करें, वो ASCII या EBCDIC को यूज़ ना करें। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस जो अवेलेबल थे डिफरेंट टेक्निक्स के। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी टेक्निक जो वो बेटर है। स्टूडेंट्स ये आपकी टेक्निक जो फर्स्ट वन है BCD, दैट इज इनएफिशिएंट टेक्निक। क्यों? बात वही है कि ये 4 बिट कोड है और जो सिर्फ इसके अंदर 16 कॉम्बिनेशन हमें अवेलेबल हो सकते हैं, दैट्स वाई दिस इज इनएफिशिएंट टेक्निक, और इसको इसीलिए अब यूज़ नहीं किया जाता। सेकेंड वन इज EBCDIC। स्टूडेंट्स इसको ना तो इनएफिशिएंट कहते हैं ना एफिशिएंट कहा जाता है, इसको बेसिकली लेस एफिशिएंट कहा जाता है। वजह इसकी ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो IBM के कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर ये यूज़ होती है टेक्निक, क्योंकि ये IBM का स्टैंडर्ड है। तो IBM के सिस्टम जो है वो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, बाकी तमाम कंप्यूटर्स जो है वो ASCII को यूज़ करते हैं। दैट्स वाई वी कैन से दिस इज लेस एफिशिएंट एज कम्पेयर टू ASCII कोड। सो ASCII कोड आपका, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारे जो मेजॉरिटी कंप्यूटर्स हैं इस वक्त जो मौजूद हैं वो ASCII को यूज़ करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ एफिशिएंट टेक्निक। उसके बाद स्टूडेंट अगर बात करते हैं यूनिवर्सल कोड की, ऑल टुगेदर उसके अंदर 65,536 कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी एफिशिएंट टेक्निक। स्टूडेंट्स उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो EBCDIC है वो IBM ने हमें प्रोवाइड किया था, ASCII हमें NC ने प्रोवाइड किया था। और स्टूडेंट्स यूनिवर्सल कोड के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, यूनिवर्सल कोड के अंदर या यूनिकोड के अंदर हमारे पास एक UTF-8 टेक्निक मौजूद है, जिसको हम यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 टेक्निक कहते हैं। वो टेक्निक आपका यूनिकोड जो है वो यूज़ करता है। दैट्स वाई हमें पॉसिबल होता है कि हमारे पास जो है वो 65,536 कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो सकते हैं। और स्टूडेंट सबसे एंड के अंदर अगर हम देखें तो ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास BCD के अंदर हैंडल लिमिटेड वैल्यूज़। अगेन बात करें कि सिर्फ 16 कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, तो लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं उसको सिर्फ और सिर्फ हम हैंडल कर सकते हैं BCD के अंदर। हमारा EBCDIC के अंदर हैंडल अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा का क्या मतलब है कि इसके अंदर हम जो है वो अल्फ़ाबेट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अंदर हम जो है हमारे टेक्स्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अंदर हम ऑडियो को, वीडियो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह हम ASCII की बात करें उसमें भी हैंडल अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। तो तमाम जो अभी अपने डाटा की टाइप्स पढ़ी वो तमाम डाटा टाइप्स जो हम इसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगेन आपका जो लास्ट वन है यूनिकोड, उसके अंदर भी तमाम जो आपकी अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा वैल्यूज़ मौजूद हैं उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आप अभी हम पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास वो टेक्निक्स, कोडिंग इनकोडिंग स्कीम्स जो हम यूज़ करते हैं, हमारे कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं और फिर डाटा को ट्रांसमिट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसके बाद थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि जो हमारे पास BCD टेक्निक है दैट इज़ 4 बिट कोड टेक्निक। जो हमारे पास EBCDIT टेक्निक है वो 8 बिट कोड टेक्निक है। हमारी जो ASCII है वो 7 बिट भी हो सकती है और 8 बिट भी, दोनों फॉर्मेट अवेलेबल है हमारे पास। और जो यूनिकोड हमारे पास टेक्निक है दैट इज़ 16 बिट कोड टेक्निक है। इसका ये मतलब है कि हमारे पास BCD के अंदर ऑल टुगेदर 16 कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हो सकते हैं। हमारे पास जो EBCDIC है उसके अंदर 256 कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो सकते हैं। हमारे पास जो ASCII है उसके अंदर 128 और 256 कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हो सकते हैं। और जो लास्ट वन है हमारे पास यूनिकोड या यूनिवर्सल कोड, उसके अंदर हमारे पास 65,536 कॉम्बिनेशंस जो है वो ऑल टुगेदर अवेलेबल हो सकते हैं। उसके बाद हमारी ये BCD टेक्निक इनएफिशिएंट है, EBCDIC लेस एफिशिएंट है क्योंकि वो सिर्फ IBM के कंप्यूटर्स में यूज़ हो सकती है। आपकी जो ASCII है वो एफिशिएंट टेक्निक है। और स्टूडेंट उसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि आपकी जो ASCII टेक्निक है वो NC जो स्टैंडर्ड था उन्होंने प्रोवाइड की थी आपको। उसके बाद हम यूनिवर्सल कोड की अगर बात करें वो भी एफिशिएंट टेक्निक है। और देन लास्ट वन इज़ कि आपकी जो BCD है वो हैंडल करती है लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ को या लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को। आपके जो EBCDIC है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा को हैंडल कर सकती है। आपका ASCII जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा को हैंडल कर सकती है। और आपका जो यूनिवर्सल कोड है वो भी अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा जो है उसको हैंडल कर सकता है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज हमने ये चीज़ देखी कि हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा कौन कौन सी अवेलेबल हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास टेक्स्ट
डाटा टाइप अवेलेबल है। देन हमने न्यूमेरिक डाटा टाइप की बात की, उसके बाद हमने बात की इमेज डाटा टाइप की, देन हमने ऑडियो डाटा टाइप और वीडियो डाटा टाइप की बात की। स्टूडेंट्स उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो कि बाइनरी फॉर्म होती है 0 और 1 की फॉर्म। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास जो इनकोडिंग स्कीम्स मौजूद हैं जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो इनकोडेड फॉर्म में या बाइनरी फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट करते हैं या कैरेक्टर्स को कन्वर्ट करते हैं, वो स्कीम्स कौन कौन सी हैं। उसका भी हमने जो ओवरव्यू देखा और डिटेल भी देखी कि हमारे पास टेक्निक कौन सी है। एक फर्स्ट वन इज़ BCD, सेकेंड वन इज़ EBCD IC, उसके बाद हमने देखा ASCII की बात की और फिर हमने यूनिकोड या यूनिवर्सल कोड की बात की। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।